कैलिफोर्निया के अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में हिंसा विरोध प्रदर्शन के बीच कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजलिस की मेयर ने कर्फ्यू लगाने की बड़ी घोषणा की है और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से छापेमारी बंद करने के लिए कहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि मैंने स्थानीय आपातकाल की घोषणा की है और तोड़फोड़ और लूटपाट को रोकने के लिए लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू जारी किया गया है। मैं डोनाल्ड ट्रंप से छापेमारी बंद करने का आह्वान करती हूँ। कर्फ्यू लागू होने की घोषणा होते ही पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को संघीय भवनों को ऊपर से उड़ता हुआ देखा गया है। लोगों को इलाके छोड़ने के लिए आदेश भी दिया गया है और इसी बीच कई समूह कर्फ्यू के उल्लंघन की योजना बना रहे हैं। लॉस एंजलिस पुलिस प्रमुख ने बताया कि कर्फ्यू उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो चिन्हित इलाकों में रहते हैं या फिर जो बेघर है, मीडिया या सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन अधिकारी है। इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन के हिंसा होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों और साथ ही 700 मरीन को तैनाती का आदेश दे दिया है। नेशनल गार्ड के पास अधिकारियों पर हमला करने वाले लोगों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का अधिकार है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाएगी। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पर कैलिफोर्निया के राज्य की तरफ से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें जज से लॉस एंजलिस में सड़क पर विरोध प्रदर्शन के जवाब में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया गया है और आगे की किसी भी तैनाती को रोकने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सांसदों से मुलाकात की है जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलकर भारत लौटे हैं, लेकिन इस मुलाकात में जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही वो थी शशि थरूर से उनकी मुलाकात। तस्वीरें सामने आई, थरूर और मोदी मुस्कुरा रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया पर ये फोटो लगातार घूमने लगी है। लोग बोल रहे हैं कि थरूर बोले और मोदी मुस्कुराए तो समझो पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि हम सब देश की सेवा का मौका मिलने के लिए आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी जय हिंद। और इस ट्वीट के जरिए थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका को राष्ट्रीय व्यक्त बताया और दिखाया कि जब बात भारत की हो तो सियासत पीछे छूट जाती है। ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीतिक मिशन था। भारत सरकार ने कुछ सीनियर सांसदों को विदेशों में भेजा ताकि भारत की छवि मजबूत हो और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश हो। खासकर कश्मीर, आतंकवाद और मानवीय अधिकार जैसे मुद्दों पर दुनिया के सामने सच्चाई दिखानी थी और साथ ही इन सांसदों में से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे वो थे शशि थरूर। अमेरिका से लेकर यूरोप तक थरूर ने अपने धुआंधार जवाबों से पाकिस्तान की हवा निकाल दी। कभी कहाँ पाकिस्तान अपने घर में झांक कर देखे और भारत को सीख ना दे, तो कभी दुनिया को बताया कि हम लोकतंत्र है, आतंक का जवाब भी कानून से देंगे और जरूरत पड़ी तो ताकत से भी देंगे। उनका अंदाज साफ था कि भाषा दमदार थी और तर्क ऐसे थे कि जवाब ना दे सके कोई भी। इससे तूफानी बयान देने के बाद से वो जब थरूर मोदी जी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए तो सोशल मीडिया पर चर्चा फैल गई। लोग बोले कि बाप रे, अब तो कुछ बड़ा हो रहा है। कई यूजर्स ने लिखा कि देश हित में एकता होनी चाहिए, तो किसी ने मजाक में लिख दिया कि थरूर जी कहीं बीजेपी में ना आ जाएं। एक ने लिखा है कि जब देश की बात होती है तो कांग्रेस बीजेपी मायने नहीं रखती। वैसे ये पहली बार नहीं है जब थरूर के बोल ने धूम मचा दी है, लेकिन ये पहली बार है जब बोल के बाद से उनकी मोदी से मुलाकात ने भी सुर्खियां बटोर ली हैं। और ये तस्वीरें इसीलिए खास है क्योंकि इनमें दिख रहा है कि जब बात भारत की हो तो नेता किसी भी दल के हो साथ खड़े हो सकते हैं। जहां एक तरफ थरूर ने भारत का पक्ष रखा, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने उन्हें खुले दिल से सराहा। यही है भारत की राजनीति, जहां पर मतभेद हो सकता है लेकिन देशभक्ति सब में एक जैसी होती है। बिहार की राजनीति के दिग्गज राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन हर साल उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा उत्साह होता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज 78वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर आरजेडी इसे सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगा। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर 78 पौंड का केक काटा गया और इस बार 11 जून को मनाया जा रहा लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन सिर्फ केक काटने और बधाई देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आरजेडी के लिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संगठित करना और राजनीतिक संदेश देने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। भले ही लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से अधिक सक्रिय न हो पा रहे हों, उनकी पार्टी ने उनके संदेशों को
सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जनता तक पहुंचाने की विशेष योजना बनाई है। आरजेडी ने लालू के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की है। पार्टी का मानना है कि ये कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने का सही मौका है और इस खास अवसर पर लालू संदेश का व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें उनके पुराने भाषणों और नए बयानों का इस्तेमाल होगा। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि उनके विचार और राजनीतिक दर्शन घर घर तक पहुंच सके और ये रणनीतिक लालू की राजनीतिक विरासत को भूलने और उनके जमीनी जुड़ाव को फिर से मजबूत करने की कोशिश है। इस साल लालू के जन्मदिन को लेकर एक और महत्वपूर्ण मांग उठ रही है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आरजेडी और उनके समर्थक इस मांग को लेकर सियासत तेज कर रहे हैं। उनका तर्क है कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय और गरीबी के उत्थान के लिए जो काम किया है वो उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का हकदार बनाता है। यह मांग न केवल लालू के कद को बढ़ाएगा बल्कि आरजेडी को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर देगी, जो उनकी पारंपरिक वोट बैंक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लालू यादव के जन्मदिन को लेकर आरजेडी की ये सक्रियता निश्चित रूप से बिहार की सियासी पारा को बढ़ा देगी। जहां एक और ये आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को और मजबूत कर सकता है, तो वहीं अति पिछड़ा और दलित वर्ग के बीच भी लालू के संदेश का प्रभाव देखा जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में चेहरे को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से आग की लपटें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए दिल्ली, एनसीआर और भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में कम से कम 12 जून तक बहुत गर्म मौसम रहेगा। बुधवार का दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि रात में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार चला गया था, तो वहीं दिल्ली के आया नगर में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा है। वहीं रिज इलाके में 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज हुआ। दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 50 डिग्री के करीब है। दिल्ली के लाखों लोगों को 12 जून के बाद से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। काफी मजबूरी में घरों से निकलना पड़ रहा है। घर से निकलते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में भी गर्मी कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने सूबे के दक्षिण क्षेत्र में 19 जिलों के लिए सुपर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना होने वाले एक्सियोम 4 मिशन को टाल दिया गया है। इसके साथ ही फॉल्कन 9 लॉन्च व्हीकल के रॉकेट बूस्टर परीक्षण में ऑक्सीजन लीक की चूक सामने आई है और इसके बाद से स्पेस मिशन को स्थगित किया गया है, जो कि शाम 5:30 बजे रवाना होने वाला था। आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला और उनके यात्रियों को 14 दिन बिताने हैं। स्पेस एक्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मिशन के फॉल्कन 9 लॉन्च व्हीकल के निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां सामने आई है, लिहाजा इसे ठीक किया जाएगा और उसके बाद से फिर नई तरीके से और नई तारीख घोषणा की जाएगी। हालांकि लॉन्चिंग के समय मौसम 85% अनुकूल बताया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और इसरो के साझा अभियान के तौर पर यह मिशन लॉन्च होने वाला है और इससे पहले 3 परीक्षण भी हो चुके हैं। भारत के लिए इस मायने में ये काफी ऐतिहासिक है कि करीब 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस मिशन पर जाने वाला है। लखनऊ के निवासी और एयरफोर्स पायलट शुभांशु शुक्ला ने इसके लिए साल भर की कठोर ट्रेनिंग ली है और इससे पहले भी 2 बार एक्सियोम 4 मिशन को टाला जा चुका है। 10 जून को लॉन्चिंग साइट पर हवा और तेज बारिश के कारण इसे रद्द करना पड़ा। इसके साथ ही मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। दिल्ली के कालकाजी में नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद से सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन का आगाज हो गया। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद से कालकाजी भूमिहीन कैंप की झुग्गी झोपड़ियों में 1200 घरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के कालकाजी में नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद ही सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन का आगाज हो गया। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद से कालकाजी भूमि विहीन कैंप की झुग्गी झोपड़ियों में और बस्तियों में 1200 घरों को तोड़ा जा रहा है। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।
दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। डीडीए की ओर से यहां पर 3 दिनों के भीतर ही झुग्गी खाली कराने का नोटिस चस्पा किया गया था। दिल्ली के कालकाजी इलाके में मौजूदा भूमि विहीन कैंप में बड़ी संख्या में झुग्गियां हैं और यहां बहुत सी झुग्गियां को डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। हाईकोर्ट ने इन्हें तोड़ने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से डीडीए की ओर से नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 10 जून तक झुग्गियों को खाली कर दिया जाए, इसके बाद से ध्वस्तीकरण शुरू हो। बुधवार सुबह करीब 5 बजे ही आधा दर्जन बुलडोजर गरजने लगे हैं और भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस टीम मौके पर झुग्गियां और पक्के मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अधिकतर लोग पहले ही झुग्गियों से अपना सामान निकाल चुके हैं, तो बहुत से लोग बुलडोजर पहुंचने के बाद सामान समेटते हुए दिखाई दिए हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस चस्पा जाने के बाद से यहां पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को हिरासत में ले लिया गया। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत के बाद से आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि मकान दिए बिना ही झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। आतिशी ने सुबह 5 बजे से ही भूमि विहीन कैंप के भाजपा का बुलडोजर चलाना शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता जी, आपने तो 3 दिन पहले कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर भूमिहीन कंपनी पर बुलडोजर क्यों चल रहा है? फिलहाल बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली में सियासत चरम पर है।